नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी भी तेनालीराम के ऊपर ही है। राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। महाराज अपने दरबारियों के साथ किसी चर्चा में व्यस्त थे। अचानक से चतुर और चतुराई पे चर्चा चल पड़ी। महाराज कृष्णदेव के दरबार में दरबारियों से लेकर राजगुरु तक तेनालीराम से चिढ़ते थे। तेनालीराम को नीचा दिखाने के उद्देश्य से एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, इस दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कमी नहीं है। यदि अवसर दिया जाए तो हम भी अपनी बुद्धिमानी सिद्ध कर सकते हैं। किंतु क्या मंत्री जी? महाराज कृष्णदेव ने आश्चर्य से पूछा। सेनापति अपने स्थान से उठकर फिर बोलता है, मैं बताता हूँ महाराज। मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं? तेनालीराम के सामने किसी भी दरबारी को अपनी योग्यता सिद्ध करने की प्राथमिकता नहीं दी जाती है। हर मामले में तेनालीराम आगे अड़ के चतुराई का श्रेय खुद ले जाते हैं। जब तक अन्य लोगों को अवसर ही नहीं मिलेगा, वे अपनी योग्यता कैसे सिद्ध करेंगे? सेनापति की बात सुन के महाराज समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के विरोध में हैं। महाराज कुछ क्षण के लिए शांत होकर सोचने लगे। तभी उनकी दृष्टि कोने में लगी ठाकुर जी की प्रतिमा पे गई। प्रतिमा के सामने जलती धूप बत्ती को देख के राजा को सभी दरबारियों की परीक्षा लेने का एक उपाय सूझ गया। उन्होंने फौरन कहा, अभी आप लोगों को अपनी योग्यता सिद्ध करने का एक अवसर जरूर दिया जाएगा। अब जब आप सभी की योग्यता सिद्ध नहीं कर देते, तेनालीराम भी बीच में नहीं आएगा। ये सुनकर सभी दरबारी बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है महाराज, कहिए हमें क्या करना है? राजा ने धूप बत्ती की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे 2 हाथ धुआं चाहिए। जो भी दरबारी ऐसा कर पाया उसे तेनालीराम से अधिक बुद्धिमान और चतुर समझा जाएगा। राजा कृष्णदेव की बात सुन के सभी दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। ये कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य है? भला धुआं भी कभी नापा जा सकता है? एक एक करके सभी दरबारी अपनी अपनी युक्ति लगा के धुआं नापने में लग गए। कोई दोनों हाथों से धुआं नापने की कोशिश करता, किंतु धुआं हाथों से निकलता लहराता हुआ निकल जाता। सभी ने भरपूर कोशिश की, पर 2 हाथ धुआं महाराज को नहीं दे सका। जब सभी दरबारी थक कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज, धुआं नापना हमारी दृष्टि में असंभव कार्य है। यदि अगर तेनालीराम ऐसा कर पाए तो हम उसे अपने से चतुर मान लेंगे, किंतु अगर वो भी ऐसा नहीं कर पाए तो हम उन्हें अपने समान ही मानेंगे। तो राजा मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, क्यों तेनाली, क्या तुम्हें ये चुनौती स्वीकार है? तेनालीराम अपने स्थान से उठकर सर झुकाते हुए बोलते हैं, अन्नदाता, मैंने सदैव आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी जरूर करूँगा। तेनालीराम ने सेवक को बुला के उसके कान में कुछ शब्द कहे। सेवक तुरंत दरबार से चला गया। अब तो दरबार में सन्नाटा छा गया। था। सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि तेनालीराम राजा को 2 हाथ धुआं कैसे देता है। तभी सेवक शीशे की बनी हुई 2 हाथ लंबी नली लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तेनालीराम ने उस नली का मुंह धूप बत्ती के निकलते हुए धुएं के ऊपर लगा दिया। थोड़ी देर में शीशे की नली धुएं से भर गई और तेनालीराम ने नली के मुंह पे कपड़ा लगा दिया और उसे महाराज की ओर करते हुए महाराज से कहा, महाराज ये लीजिए 2 हाथ धुआं। यह देख के महाराज के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने तेनालीराम से नली ले ली और दरबारियों की तरफ देखा। सबके सर जो थे झुक गए थे, क्योंकि दरबारी में कुछ दरबारी ऐसे थे जो तेनालीराम के पक्ष में थे और उन सब की आंखों में भी तेनाली के लिए प्रशंसा के भाव थे। तेनालीराम की बुद्धिमानी और चतुराई देखकर सभी कोई मान गए कि तेनालीराम की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। सभी उसकी प्रशंसा कर रहे थे और राजा भी बोले, अब तो आप लोग मान गए कि इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। दरबारी क्या बोलते, वो चुप हो गए। इस प्रकार से तेनालीराम ने तो अपनी बुद्धिमानी सिद्ध कर दी। पर आपको कमेंट सेक्शन में कैसी लगी ये कहानी जरूर बताइएगा।